खुशबू देखने में बहुत ही खूबसूरत, पढ़ाई में अव्वल, घर के कामों में निपुण और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। खुशबू के इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर थे। खुशबू को फोटो खिंचाना, मजेदार वीडियोस बनाना और इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर बनाना पसंद था। एक दिन सुबह सुबह ललिता खुशबू के कमरे में आती है। अरे खुशबू, उठ जाओ। ललिता जैसे ही खुशबू का चादर हटाती है तो देखती है कि खुशबू के चेहरे पर मेकअप लगा हुआ है। यह देखकर ललिता चौंक जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या है खुशबू? माँ, मैं अपने इंस्टाग्राम में मॉर्निंग रूटीन की वीडियो बना रही हूँ। तुम और तुम्हारा इंस्टाग्राम, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। माँ, आपको पता है ना, कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करेगा। मेरे शरीर से जो पसीने की बदबू आती है, मुझे अपने आप से नफरत है। बेटा खुशबू, 1 लाख से भी ज्यादा इंस्टाग्राम पर तुम्हें चाहने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार जरूर मिलेगा बेटा। माँ माँ माँ, मैं कुछ भी कर लूं, मेरे शरीर की ये दुर्गंध कभी नहीं जाएगी। इंस्टाग्राम पे सिर्फ लोग मेरे खूबसूरती के दीवाने हैं, लेकिन उनको अंदर की असलियत नहीं पता। माँ, खुशबू को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। खुशबू अपनी माँ के कहने पर खुशबूदार साबुन से नहाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, मेकअप कर कर अच्छे से तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके पसीने की बदबू नहीं जाती। ये मेरी बेटी खुशबू है। इन्हें कौन नहीं जानता, इनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं। मैं बिना देखे ही अपना दिल दे चुका हूँ इन्हें। तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? तभी खुशबू के शरीर से बदबू आना शुरू हो जाती है। ये बदबू कैसी है? ये तुमसे आ रही है खुशबू? खुशबू अपने आप से और भी नफरत करने लगती है और वह मायूस होकर नजरें झुका लेती है। हे राम, इतनी दुर्गंध की मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। इंस्टाग्राम पर इतनी खूबसूरत हो, लेकिन असलियत कुछ और ही है। और नाम भी क्या रखा है माँ बाप ने, खुशबू। लड़का वहाँ से उठकर चला जाता है। खुशबू मायूस होकर कमरे की ओर चली आती है। ललिता उसे मनाने उसके कमरे में जाती है। अरे उस लड़के को तो कुछ अक्ल ही नहीं थी, उसे एक बुराई के पीछे 100 अच्छाई नहीं दिखी। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी। अरे माँ, आप क्यों नहीं समझती हो, मेरी शादी तो इंस्टाग्राम से हो गई है और ये मुझसे कोई शिकायत भी नहीं करता। तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। वह लड़का बाहर जाकर सभी को ये बताता है कि इंस्टाग्राम पर दिखने वाली खुशबू लड़की की दरअसल सच्चाई कुछ और ही है। इस लड़की से बदबू आती है। यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगती है और अब ये खबर टीवी पर भी आ जाती है। ललिता और खुशबू टीवी देखते हुए, आज की ताजा खबर, इंस्टाग्राम पर दिखने वाली ये खूबसूरत लड़की दरअसल बदबू फैलाती है। इस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर ना जाइए, इस मासूम चेहरे के पीछे है एक बदबूदार लड़की। लो, इंस्टाग्राम ने भी मुझे डिवोर्स दे दिया। नहीं बेटा, एक ना एक दिन तेरी जिंदगी में कोई ना कोई तो जरूर आएगा जो तेरे इंतजार में बैठा है। खुशबू वहाँ से उठकर चली जाती है, चुपचाप मायूस होकर बैठ जाती है। ललिता को यह देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसका मन बहलाने उसे पास के पार्क में ले जाती है। खुशबू, देखो ना बाहर कितना अच्छा मौसम है, चलो आज हम पार्क में जाते हैं। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। चलो ना बेटा, शायद तुम्हें जिसका इंतजार है वो तुम्हें पार्क में मिल जाए। ललिता और खुशबू पार्क में जाते हैं। सभी कोई खुशबू को देखकर हंसने लगता है। खुशबू चुपचाप एक कोने में बेंच पर बैठ जाती है। ललिता पास में ही एक औरत से बात करने लगती है। उसी बेंच पर एक और लड़का बैठा होता है। मोहतरमा, आप जरा खिसकने का तकल्लुफ करेंगी? लो, पूरा खाली कर दिया। चांद जैसे खूबसूरत मुखड़े पर सूर्य की तीव्र जैसी गर्मी। सीधे बोल दो ना कि मुझे तुमसे बदबू आ रही है, इसीलिए मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रहे। मेरा यह तात्पर्य नहीं था। वैसे मैं एक लेखक हूँ और इस बगीचे में सुकून के 2 पल बैठकर सोचने आया था। आप जैसी खूबसूरत हसीना अगर मेरे बगल में बैठेगी तो मेरी कहानी के लिए मुझे जल्द ही नया विषय मिल जाएगा। ये क्या बक रहे हो? मनोहर को खुशबू से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है।
लेकिन खुशबू को लग रहा था कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए खुशबू ने मनोहर को एक थप्पड़ मार दिया। यह क्या मोहतरमा, हम इश्क के फूल खिला रहे हैं और आप कांटों से हमारा स्वागत कर रही हैं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, अब मेरा मजाक भी उड़ाया जाएगा। खुशबू रोते हुए मनोहर को सारी बात बता देती है। मनोहर उसे चुप कराता है। आप जैसी सुंदर कली का कोई क्यों मजाक उड़ाएगा? इस दुनिया में सभी अलग है और आप जैसी होनहार शख्सियत की तो बहुत ही कमी है। मोहतरमा, खुद से प्रेम कीजिए, सारी दुनिया आपको पसंद करने लगेगी। खुशबू को भी मनोहर अच्छा लगने लगता है। खुशबू और मनोहर अब रोज पार्क में मिलने लगते हैं। खुशबू मनोहर के साथ बात करके खुद से प्यार करना सीख जाती है। एक दिन मनोहर खुशबू के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। मैं आपसे शादी करके आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी तरह आपसे भी लोग नफरत करेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। जिस दिन आप खुद से प्यार करने लगेगी, आपके शरीर की बदबू आपके नाम की तरह ही खुशबू में बदल जाएगी। यह समाज का डर अपने अंदर से निकालकर मुझसे शादी कर लीजिए। आप जैसी है सबसे अलग हैं। अब खुशबू खुद से प्यार करने लगती है और वह अपने आप को स्वीकार कर लेती है। उस दिन के बाद से खुशबू के शरीर से बदबू आना समाप्त हो जाती है। मनोहर और खुशबू शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहते हैं। रामपुर नाम के गांव में ललिता और रोमा रहती थी। यूं तो दोनों सास बहू थी, लेकिन ललिता को रोमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ललिता चाहती थी कि उसके बेटे अमन की शादी उसकी बचपन की सहेली सुशीला की बेटी से हो, लेकिन अमन रोमा से शादी कर उसे घर ले आया था। ललिता रोमा को खड़ी खोटी सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अरे रोमा, आज चाय मिलेगी कि नहीं? मम्मी जी, आपकी चाय बनाकर मैंने टेबल पर रख दी है। क्या मैं वही ठंडी चाय पीऊं? एक काम में मन नहीं लगता तेरा। जा, दूसरी चाय बना कर ला। ठीक है मम्मी जी। जैसे ही रोमा फिर से चाय बनाकर ललिता को देती है, ललिता उसे दूसरा काम पकड़ा देती है। मम्मी जी, आपकी गरम चाय। जा, मेरे लिए नहाने का पानी गर्म कर दे। जी मम्मी जी। रोमा बाल्टी में गर्म पानी कर ललिता को देती है। मम्मी जी, आपका गर्म पानी। तो क्या ये सर पर रखेगी मेरे? जाकर गुसल खाने में रख दे और मेरे लिए पूजा के फूल ला दे। रोमा जब तक बगीचे से फूल लेकर आती है, तब तक ललिता नहाकर तैयार हो जाती है। जाकर जल्दी से खाना लगा दे, मैं तुरंत पूजा करके आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। पूजा कर ललिता रोमा को आवाज लगाती है। खाना बना कि नहीं, कि लग गई फोन पर? नहीं मम्मी जी, मैं सुबह से घर के काम कर रही हूँ, बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। कोई काम तो होता नहीं तुझसे, जुबान चलाना आता है बस। रोमा, जो सुबह से घर के काम कर रही थी, एक गिलास पानी पीने की भी उसे फुर्सत नहीं मिली। ऊपर से ऐसे कटाक्ष वाक्य उसके दिल पर चुभ रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन ललिता की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। ललिता सभी के सामने रोमा की खूब बुराई करती है। ललिता, तेरी बहू तो घर के सारे काम अच्छे से कर लेती है। पता नहीं इस जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया है मेरे भोले भाले बेटे पर, जो इसे अपनी पत्नी बना ले आया। हमारे तो भाग्य फूट गए।
कम से कम तेरी बहू तेरी सेवा तो करती है। एक मेरी बहू है, दिन भर लाल लिपस्टिक लगाकर घूमती रहती है। क्या कहे, जिसके भाग्य में जो होता है वही मिलता है। अब हमें ही देख लो, रोमा को बहू बनाकर पछता रहे हैं। रोमा ये सब रसोई से सुन रही थी। रोमा ललिता को अपनी माँ समान मानती थी, उसकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन ललिता के मुंह से उसके लिए ऐसे शब्द रोमा के दिल में कील की तरह चुभ रहे थे। रोमा रुहासा होकर मंदिर चली जाती है। हे देवी माँ, मेरी माँ को बचपन में ही मुझसे छीन लिया, लेकिन अमन की माँ के रूप में मुझे दूसरी माँ मिली। मेरी सेवा सत्कार में क्या कमी रह गई कि आज तक सासू माँ मुझे अपना नहीं पाई। तभी वहां पंडित ताइन आ जाती है। बेटी, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। ये लो, ये जादुई भस्म है। तुम इसे अपनी सासू माँ की चाय में मिलाकर पिला देना। उससे क्या होगा? तुम्हारी सासू माँ की आंखों पर काली पट्टी बंधी है, जिससे वे तुम्हारी अच्छाई देख नहीं पा रही। इससे वे तुम्हारी अच्छाई देख पाएगी और तुम्हें अपना लेगी। ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। रोमा वे भस्म लेकर चली जाती है और पंडिताइन के कहे अनुसार उसे सासू माँ की चाय में मिलाकर उन्हें पिला देती है। चाय पीते ही ललिता की आंख अपने आप खुलने और बंद होने लगती है। उसे रोमा में अपनी सांस नजर आने लगती है। सासू माँ, आप वापस आ गई? आप कैसी हैं? कहां से आई? क्यों आई? ललिता अपनी सांस से बहुत ज्यादा डरती थी। उसकी सांस उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी और अपनी सेवा भी करवाती थी। चुप ललिता की बच्ची, एक काम तो तुझसे ठीक से नहीं होता था। मैं तुम्हारे साथ कठोर इसलिए थी ताकि तुम्हें मैं काम सिखा सकूं। नहीं सासू माँ, मैं तो बस मैं क्या कर रही? तुझे जब ब्याह कर लाए थे तो रोटी तक बनानी नहीं आती थी। अगर मैं उस वक्त सख्त नहीं होती तो तुम कुछ सीख नहीं पाती। लेकिन सासू माँ, रोमा जैसी प्यारी बच्ची इतना सेवा सत्कार करती है, तुम उसे दिन भर ताना मारती रहती हो। इसलिए तुझे अच्छी सास बनाने के गुण सिखाने मैं वापस आ गई हूँ। नहीं सासू माँ, मैं समझ गई। आज के बाद मैं कभी भी रोमा को परेशान नहीं करूंगी। उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। ललिता की सास ललिता को पीठ पर ठोकर शाबाशी देने लगी। ललिता को शाबाशी भी माँ जैसी लग रही थी। ललिता चाहती थी कि उसकी सास जल्द से जल्द वापस चली जाए। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, देखा सामने रोमा खड़ी है। सासू माँ चली गई? क्या बोल रही हो सासू माँ? ललिता रोमा को गले लगाते हुए। बेटी रोमा, आज से हम दोनों मिलकर घर के सारे काम करेंगे। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुझे कभी भी परेशान नहीं करूंगी। मम्मी जी, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी और आपकी पूरी सेवा करूंगी। ललिता और रोमा प्यार से रहने लगी। रोमा को ललिता के रूप में अपनी माँ वापस मिल गई और ललिता को रोमा जैसी प्यारी बेटी